अरे भाई साहब, ये पाकिस्तान और उसके नेताओं की बात ना अपनी अजब दुनिया है। उनकी अलग दुनिया है। जब देखो तब कोई ना कोई नेता माइक पकड़कर बड़े जोर शोर से कहता है, देखो भाई, हम तो न्यूक्लियर पावर हैं, हमसे पंगा लिया तो ऐसी तबाही मचेगी कि आधी दुनिया को हम अपने साथ ले डूबेंगे। अरे ये कोई मोहल्ले में बच्चों का झगड़ा है क्या कि मैंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने भी नहीं दूंगा। अब हाल ही की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ही तो आपने देखा ना कि किस तरीके से अमेरिका की शरण में बैठे हुए हैं आसिम मुनीर। यूएसए में है और जब भी वहां पर जाते हैं गीदड़ भभकी उनकी वहां से शुरू हो जाती है। अमेरिका की जमीन पर फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में एक प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर पहुंचे पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। अब आप सोचेंगे अमेरिका में तो शांति और दोस्ती की बात करेंगे। नहीं जनाब, उन्होंने तो वहीं पर खड़े होकर सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। मानो किसी को डराने का ठेका बस पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने ले रखा। उन्होंने सीना तान कर कहा, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, अगर हमें लगा कि हमें कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है, हम तबाह हो रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान के सिर्फ फिरे आर्मी जनरल और नेताओं के अब तक के दिए बयानों में सबसे उन्मादी बयान, और वो भी अमेरिका की धरती पर। सोचिए आप, आज तक किसी पाकिस्तानी नेता ने परमाणु बम को लेकर दुनिया भर को तो धमकी नहीं दी थी। हाँ, भारत को तो आए दिन ये परमाणु बम की जो गीदड़ भभकी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान देता ही आया है। ऐसे दिखाते हैं जैसे बच्चे खेलते हुए हाथों में कंकड़ लेकर नहीं बोलते, इधर आया तो समझ ले कि मैं मार दूंगा तुझे। मतलब थोड़ा तो मैच्योर पाकिस्तान को होना चाहिए ना, लेकिन उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के सरपरस्ती वाले आतंकी भारत में आकर पहलगाम में मासूम लोगों को उनका धर्म पूछकर, जी हाँ, धर्म पूछकर मार डालते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भारत को गुस्सा तो आएगा। आतंकियों को जवाब देने की तैयारी ही चल रही थी कि उससे पहले ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है, ये पाकिस्तान बार बार चीख चीख कर कहता है। हम एटम संपन्न देश हैं, हमें कम मत समझिए। तुमने पानी बंद किया तो हम एटम बम फोड़ देंगे। हमने कहा तुम्हें मौका दे रहे हैं, उन आतंकियों को सौंप दो, आतंकियों को पनाह देना बंद कर दो। बड़े भाई की बात नहीं सुनी तो हो गई अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए और भारत के हिसाब से 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए। आतंक और आतंक के आकाओं को ढेर कर दिया गया। अब पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग गई। बौखलाया पाकिस्तान फिर परमाणु राग छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर से बड़बोला हो चुका है पाकिस्तान। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का ऐलान हुआ तो बस भाई, पानी की बात तो उनके लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है, क्योंकि संधि नदी प्रणाली ही पाकिस्तान की जीवन रेखा है। बस यही सुनते ही पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली रूस में बैठे बैठे एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। आग बबूला हो गए, गुस्से हो गए, नाराज हो गए, बौखलाहट जो है उनके सामने आ गई। उन्हें तो यहां तक कह दिया, अगर भारत से तनातनी बढ़ी, खासतौर पर पानी को लेकर, तो पाकिस्तान पूरी ताकत झोंक देगा। पारंपरिक और परमाणु ताकत, जी हां, दोनों के साथ पाकिस्तान जवाब देगा। और धमकी भी दी है कि अगर भारत ने पानी रोका तो जंग होगी और हम परमाणु जंग तक जाने के लिए तैयार हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। और ये सुनकर भारत ने सीधे कह दिया कि भाई ये तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हम परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान डींगे मारता रहा, गीदड़ भपकियां देता रहा और जरा सी
और जरा सी हिमाकत की तो उसके 11 एयरबेस पर ऐसी तबाही मची कि बाप बाप मतलब अमेरिका अमेरिका चिल्लाने लगा। अब जब आर्मी चीफ मुनीर और राजदूत जमाली ने इतना कुछ कह ही दिया है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या करें? उन्हें भी तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर सफाई तो देनी होगी। उन्होंने जुलाई 2025 में छात्रों को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद और आत्मरक्षा के लिए। देखिए, पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही विक्टिम कार्ड खेलता है, कटोरा लेकर अमेरिका के पास चला जाता है। पहले भी गया और रेड कारपेट वेलकम जो है ट्रंप जी उनका कर ही रहे हैं। वो एक बार फिर से ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो गौर फरमाइए यहाँ पर क्या शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद और आत्मरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए नहीं है। हास्यास्पद तो है ये। अरे भाई, ये वही शहबाज शरीफ हैं, याद कीजिए, वही शहबाज शरीफ हैं जिनके राजदूत ने 2 महीने पहले ही परमाणु विकल्प भी शामिल होगा जैसी बातें कह दी। अब ये पलटना दिखाता है कि पाकिस्तानी लीडरशिप को भी अंदर से ये पता है कि ऐसी बयानबाजी उनकी इमेज खराब करती है। एक तरफ दुनिया को भरोसा दिलाओ कि हम जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ अपनी जनता को दिखाओ कि हम तो बड़े ही आक्रामक हैं। क्या नाटक है ये? अब जनरल मुनीर साहब सिर्फ आधी दुनिया ले डूबेंगे यहीं पर ही नहीं रुके। उसी भाषण में उन्होंने फील्ड मार्शल की उपाधि पाकर बड़े गर्व से कह दिया कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी बांध या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो बन जाएगा तब 10 मिसाइलें उस पर फौरन दाग देंगे। ये धमकी, ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से आई है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, पाकिस्तान कह रहा है। अरे भाई, मिसाइलें, ये मिसाइलें हैं, पटाखे नहीं होते। ये पाकिस्तान को कौन समझाएगा? उनके लहजे में साफ गुस्सा, अहंकार जो है वो देखने को मिल रहा था। मानो कहना चाहते हूं कि हम पागल हो जाएंगे और कुछ भी कर गुजरेंगे। इस गीदड़ भभकी की लिस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीछे नहीं रहे। आसिम मुनीर की धमकी के बाद, जी हां, आसिम मुनीर की धमकी के तुरंत बाद अगस्त 2025 में बिलावल ने सिंध प्रांत के एक प्रोग्राम में, और उससे पहले अगर आपको याद होगा तो जून 2025 में नेशनल असेंबली में भारत को पानी के मुद्दे पर सीधी जंग की धमकी दे डाली थी। वैसे तो वो ऐलान करने के ओहदे पर भी नहीं है, लेकिन अब बोलना है, सियासत चमकानी है तो कुछ ना कुछ कहना ही होगा। तो कह दिया कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया या हमारे पानी पर डाका डाला तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये परमाणु धमकी का नाटक नया नहीं है वैसे पाकिस्तान का, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण करके खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया था। तब से ही वहां की हुकूमत अपने परमाणु जखीरे को राष्ट्रीय गर्व और ढाल दोनों रूपों में पेश करती आई है। उसके बाद की बात करें तो जब देखो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहता है। छोटे बम, बड़े बम, पाव पाव के बम, किलो किलो के बम, ऐसा ही राग आपने देखा है कि पाकिस्तान हर बार अलापता रहता है। अच्छा, एक चर्चित जुमला भी है, एक चर्चित जुमला परवेज मुशर्रफ का भी है। 2015 में उन्होंने कहा था कि हमने ये बम शबे बारात यानी कि त्योहारों पर पटाखे चलाने के लिए नहीं रखे हैं। 1965, 71 के युद्ध और 1999 के करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान में ये धारणा बन गई थी कि पारंपरिक युद्ध में भारत से बराबरी मुश्किल है, इसीलिए परमाणु हथियार ही ताकत के संतुलन के रक्षक हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो 1970 के दशक में ही कह दिया था कि घास खा लेंगे मगर बम बनाएंगे ताकि भारत से बदला लिया जा सके।
इस मानसिकता ने आगे चलकर एक आक्रामक अहंकार को जन्म दिया। अब हाल ही में ये छोटी बड़ी हर तनातनी पर वहां के नेता परमाणु बम का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाओं के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के तीखे बयान अचानक से बढ़ गए। तत्कालीन इमरान खान सरकार के मंत्रियों और सेना के प्रवक्ताओं ने खुलेआम जंग और परमाणु हमले की बातें की। इनमें सबसे ऊपर थे शेख रशीद अहमद, जो रेल मंत्री थे। ये तो अपने विस्फोटक बयानों से ही मशहूर थे। सितंबर 2019 में इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के पास 125 से लेकर 250 ग्राम यानी कि पाव भर, पौने पाव के परमाणु बम हैं, जिससे वो हमला कर सकते हैं। देखिए, रशीद अच्छी मस्खरी करते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर जंग हुई तो भारत 22 टुकड़ों में बट जाएगा। हंसी आती है और पूरी दुनिया में उनके इस पाव भर के बम वाले बयान पर खूब उनकी खिल्ली उड़ी थी। लोगों ने तो टमाटर आलू के भाव में बम को तोलकर तंज भी कस दिया था। पौने पाव बम भेज दो, बदले में आधा किलो टमाटर ले लेना। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बोल खुद पाकिस्तान को मजाक का पात्र बना देते हैं। अब इमरान खान, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अगस्त 2019 में संयुक्त राष्ट्र में सीधे तौर पर तो परमाणु हमले की धमकी नहीं दी, मगर ये कहकर डराया कि अगर कश्मीर पर युद्ध हुआ तो 2 परमाणु शक्तियां, जी हां, 2 परमाणु शक्ति वाले देश आमने सामने होंगे और अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। इमरान के इस बयान को न्यूक्लियर ब्लैकमेल की कोशिश बताया गया। बाद में 2020 में भी इमरान सरकार भारत को ये कहती रही कि हमारे पास न्यूक्लियर डिटेरेंस, यानी कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर शक्ति हैं। मतलब उनका इशारा साफ इसी पर था कि बार बार जो गीदड़ भपकी उनकी तरफ से न्यूक्लियर बम को लेकर दी जाती है, एक बार फिर से वही इशारा उनकी तरफ से किया गया। साल 2021 थोड़ा शांत रहा, सरहदों पर ज्यादा शोर नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान इंटरनेशनल हल्ला मचाए हुए थे। वो ये रट लगाए हुए थे कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। यानी कि अगर हम देखें तो घुमा फिराकर संदेश वही है कि अगर हमारी बात ना मानी तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। ये एक तरह से विश्व को डराकर हस्तक्षेप करवाने की कोशिश थी। इस दौरान एक सकारात्मक घटनाक्रम रहा। ये रहा कि पाकिस्तान के ही पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने अप्रत्याशित रूप से माना कि न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस के लिए, या आक्रामक प्रयोग के लिए नहीं है। यानी कि उनकी तरफ से कहा गया कि न्यूक्लियर जो वेपन है वो डेटरेंस के लिए है, आक्रामक प्रयोग के लिए नहीं। कि बार बार आप कह देते हैं कि हम परमाणु युद्ध करेंगे, परमाणु हमला करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा तो ये आवाज जो है हुकूमत में गूंजी नहीं। कुल मिलाकर 2021, अगर हम कुल मिलाकर देखें इतने सालों को, तो लगभग 2021 जो है वो शांत रहा है। मगर न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर दिखावटी शोर शराबा, शौर्य का भाव पाकिस्तान के पृष्ठभूमि में बरकरार रहा। आगे बढ़ते साल 2022 की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में सियासी उथापुथल देखने को मिली। इमरान खान की विदाई, शहबाज शरीफ की नई सरकार बनी। इस दौर में अक्टूबर 2022 जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताते हुए पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहा, जहां हथियार बिना किसी सिस्टम के। इस पर पाकिस्तान में नए नए गद्दी नशी हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सफाई भी देनी पड़ी कि पाकिस्तान के परमाणु एसेट्स सुरक्षित हाथों में हैं और मुल्क एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। अभी तो कई नाम छूट गए जो परमाणु युद्ध की रट लगाते रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इन घटनाओं और बयानों से उभरती तस्वीर उनकी काफी स्पष्ट है। पाकिस्तानी नेतृत्व को एक गंभीर बीमारी लग चुकी है, डींगे हाँकने की बीमारी। भारत ने हाल ही के वर्षों में ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने एक्शन जारी रखे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या
जल संधि पर उनका कड़ा रुख हो। भारत का संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई परमाणु ब्लैकमेल से नहीं रुकेगी। इससे पाक नेताओं की पुरानी चाल जो है वो बेअसर होती हुई नजर आ रही है। शायद इसीलिए वे और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे, रट लगाए हुए। पाकिस्तानी आवाम के एक हिस्से में भी अब इन बड़ी बड़ी बातों का असर कम हो रहा है। रियलिटी चेक ये है कि देश गंभीर आर्थिक बदहाली और आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। हर बार भारत को कोसने या युद्ध की धमकी देने से रोटी रोजगार नहीं मिलता है। फिर भी सत्ताधारी जमात लोगों का ध्यान भटकाने को ये अस्त्र आजमाती है। वैसे मेरा तो यही कहना है कि परमाणु हथियार सच में कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया गोल है कि इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड के लिए आप बने रहिए कड़क के साथ।